कपड़ा, रोटी और डॉक्टर बहू पार्ट 2। आप लोग ने देखा किस तरह सास अपनी गलती का एहसास करती है और बहू से माफी मांगती है। अब दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अब इसके आगे से सास बहू दोनों ही सामने खड़े रहते हैं मगर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तभी सास सोचने लगती है, लगता है बहू अभी भी मुझसे गुस्सा है, इसलिए वो मुझसे बातें नहीं कर रही है। क्या हुआ माँ जी, आज आप इतना चुप क्यों हो? कुछ नहीं बहू, बस आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मगर माँ जी मैं आपको कुछ आज ऐसा बताने वाली हूँ जिसे आप सुन के शायद आज नाचने लगोगी। हाँ ठीक है, मगर पहले बता दो सही। ये तो बताऊंगी माँ जी, मगर रात के खाने के समय आपको भी और शुभम जी को भी। अरे बहू अभी बता दे, क्यों इतना समय लगा रही है? नहीं माँ जी, रात के खाने के समय बताऊंगी ना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। रात के खाने की तैयारी भी करना है और कुछ अच्छे पकवान भी बनाऊंगी मैं। सास सोच में पड़ जाती है आखिर बहू क्या बताने वाली है और बहू चले जाती है अपना काम करने के लिए। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे थे। सास कहने लगी, अरे बहू अब तो बता, क्या खुश खबर देने वाली है? माँ कैसी खुश खबर, कोई मुझे भी कुछ बताओ। अरे बेटा ये बात तो तू अपनी पत्नी से पूछ। प्रियंका क्या खुशी की बात है, जल्दी बताओ ना, मेरे कान तरस रहे हैं सुनने के लिए। वो क्या है ना जी, माँ जी आप दादी बनने वाली हैं और आप पापा बनने वाले हो। अरे बहू तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया ये बातें सुनाकर। हाँ प्रियंका, तुमने तो जो हमारे जीवन में कमी थी वो भी पूरी कर दी। अब से बहू तुझे अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो तू इतनी दुबली पतली है, तुझे प्रेगनेंसी में शायद परेशानी भी आ सकती है, इसलिए तुझे अपना पूरा देखभाल रखना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। जहाँ तक हमारे बच्चे की बात है, मैं अपने खाने पीने से अच्छे से अच्छा ध्यान दूंगी। हाँ बहू तुमने ठीक कहा, मैं भी अब तुम्हारे लिए देसी घी का लड्डू बना देती हूँ जिससे तुम्हारी सेहत भी बन जाएगी। ठीक है माँ जी। प्रियंका के प्रेगनेंसी में बस कुछ ही दिन हुए थे और उसके कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। सास आवाज सुनकर भागे भागे उसके कमरे में जाती है और कहने लगती है, अरे बहू क्या हुआ तुम्हें, क्या परेशानी हो रही है बताओ मुझे। पता नहीं माँ जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसी समय शुभम भी घर आ जाता है और अपनी माँ से कहने लगता है, क्या हुआ माँ प्रियंका को, और इसका पेट इतना क्यों दुख रहा है? अभी सवाल जवाब का समय नहीं है बेटा, तू जल्दी दवाखाना लेके चल। प्रियंका की सास और पति दोनों उसे दवाखाना लेके चले जाते हैं। बहू को डॉक्टर भर्ती कर लेता है। क्या आप लोग को पता नहीं प्रेगनेंसी में एक औरत का कितना ध्यान रखना होता है। अभी तो पेशेंट ठीक है मगर इन दोनों का ध्यान अच्छी तरह से रखना होगा क्योंकि माँ और बच्चा दोनों ही कमजोर है, जिस वजह से आप लोग का इनका अच्छे से अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। देखा बहू, मैंने कैसे कहा था तुझे, तजुर्बे से भी कभी कभी पता लगा जा सकता है कि माँ को प्रेगनेंसी में कैसे रहना चाहिए। ऐसे ही नहीं मैंने शुभम को पैदा कर दिया है, मगर माँ जी मैं भी तो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रही हूँ। ठीक है प्रियंका, अब तुम ज्यादा परेशान मत हो, बच्चे पर असर पड़ेगा। तुम घर चलो, माँ अब तुम्हारा देखभाल अच्छे से करेंगी। हाँ बहू सुनो ना, शुभम और डॉक्टर जी ने क्या कहा। हाँ माँ जी, अब आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी। चल बहू उठ जा, चलते हैं वॉक पर। मगर माँ जी अभी तो 6 ही बज रहे हैं ना। हाँ मेरी शौकर बहू, मुझे पता है 6 बज रहे हैं, मगर सुबह सुबह चलने से सेहत अच्छी रहती है। चल चल फटाफट चलते हैं। ठीक है माँ जी चलिए। सास अपनी बहू को ले जाती है टहलने के लिए, उधर पे उसको अच्छे से घुमाती फिराती है। अब वो लोग घर आ जाते हैं। जैसे ही सास बहू घर पहुंचती है, सास बहू को आवाज लगाती है, अरे बहू कहाँ जा रही है, थोड़ा बैठ जा इधर पर। बस माँ जी पानी पी के आ रही हूँ मैं। अरे बहू तुझे पता नहीं है क्या, बाहर से आने पर या फिर धूप से चल के आने पे तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए? मगर क्यों माँ जी, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है। तुरंत पानी पीने से बुखार या फिर चक्कर आ सकता है, इसलिए कहते हैं बाहर से आने पर पानी नहीं पीना चाहिए। तू थोड़ी देर रुक जा, उसके बाद पी लेना। ठीक है माँ जी, मैं थोड़ी देर बाद ही पी लूंगी। मगर आप कहाँ जा रही हो? हाँ बहू किचन में से आती हूँ मैं भी। सास अपनी बहू के लिए जूस का गिलास लेकर आती है। ले बहू इसे पी ले। मगर माँ जी आप जूस क्यों लेके आई हो, मुझे तो पानी पीने का था और मैं जाके अभी पी लेती ना माँ जी। पी ले, सेहत के लिए अच्छा होता है, पीने के बाद जा नहा ले। सास इसी तरह अपनी बहू का बच्चे लोग की तरह ध्यान रखती है। अब दोनों अपने कामों में लग जाते हैं। सास चली जाती है। सास थोड़ी देर बाद बाहर आती है और देखती है बहू ये क्या कर रही है। यहाँ प्रियंका बैठ के लड्डू पूड़ी बहुत सारी खा रही थी। सास तभी आती है, चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू क्या कर रही है तू? अब क्या हुआ माँ जी, तू पागल हो गई है क्या? जानवर की तरह खाना खा रही है, वो भी इतना सारा। ये तो गलत है माँ जी, आपने तो कहा था जितना तू खाएगी पिएगी उतना बच्चा स्वस्थ रहेगा। अरे बहू तुझे समझाना भी पाप है, मैंने कहा था खाने पीने पे
ध्यान दे, इससे बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। मगर एक साथ इतना खाना नहीं खा जाता है। अगर तू एक साथ इतना खाना खाएगी तो तुझे उलझन होने लगेगी, जिससे तुझे उल्टी भी हो सकती है। थोड़ी थोड़ी देर या फिर थोड़ी समय बाद खाना चाहिए बहू। मैं तुझे क्या बोलूं, मुझे तो खुद समझ नहीं आता है। शुभम के भी ऑफिस से आने का टाइम हो जाता है। वो अपनी बीवी को ऐसा करता देख अपनी माँ से कहने लगता है, वो क्या है ना माँ, जब से ये दवा खाने से आई है तब से बच्चे को लेके थोड़ा परेशान है। प्रियंका नहीं चाहती है कि अब कोई बच्चे को परेशानी आए, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। हाँ बहू, मैं समझ सकती हूँ, तू इतना परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ ना। सास अपनी बहू के साथ रात दिन उसके साथ रहती, उसे कभी घुमाने ले जाती, कभी उसके लिए अच्छा अच्छा खाना ला के देती और कभी भी उसे अकेले नहीं रहने देती। उसके साथ खड़े रहती, बातें करती, उसे कभी अकेले नहीं छोड़ती। उसे कभी भी अपनी माँ की कमी ही महसूस नहीं होने देती। देख बहू, अब तेरा 9वां महीना चलने लगा है। अब तो घर में ही रहा कर, क्योंकि अब तो किसी भी समय बच्चे को जन्म दे सकती है। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहे। कुछ ही महीनों बाद फिर घर में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा आता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सास खुशी के मारे अपनी बहू से कहने लगती है, अब मेरा नन्हा मुन्ना राजकुमार आ गया, अब मैं उसके साथ दिन भर खेला करूंगी, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इसी तरह समय बीत रहा था और कुछ सालों बाद प्रियंका के कमरे से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सास सुनकर जाती है और कहने लगती है, अरे क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों इतना जोर जोर चिल्ला रहे हो। मुन्ना सोया हुआ है, क्या हुआ? तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? देखो ना माँ, आपकी बहू कुछ समझती ही नहीं है। पहले कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? माँ जी, मैं शुभम जी को कह रही थी कि मुन्ना बड़ा हो चुका है, इसलिए मैं भी अब अपनी दवा खाने जा सकती हूँ। यही बात मैं इनको कह रही थी, इसीलिए ये मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। हाँ तो बहू बोल रही तो जाने दे, इससे तुझे क्या परेशानी है? अरे माँ, घर और मुन्ने की देखभाल कौन करेगा? वैसे भी अब मैं नहीं चाहता हूँ कि प्रियंका नौकरी करे, वो घर संभाले और मेरी मुन्ने को संभाले, बस यही काफी है उसके लिए। तू चाहता है कि बहू नौकरी ना करे, मगर एक काम कर, तू नौकरी मत कर, तू घर की और मुन्ने की देखभाल कर ले। मगर माँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं कैसे घर और मुन्ना को संभाल पाऊंगा? वही तो बात है बेटा, तू घर का काम, ऑफिस, मुन्ने को नहीं देख सकता है, मगर बहू कह रही है ना कि वो घर को, ऑफिस को और मुन्ने को सबका देखभाल रख लेगी, तो तू उसे क्यों नहीं करने देते? अगर उसे कुछ संभालने को भी दिक्कत आएगी तो मैं हूँ उसके साथ, मैं मुन्ना को संभाल लिया करूंगी। अगर वो चाहती है तो उसे करने दे, वो उसका सपना है और तेरा सपना भी था जो पूरा हो चुका, अब उसको अपना सपना पूरा करने दे। बहू अपनी सास के मुंह से सुनकर रोने लगती है और उनके गले जाके सिसक सिसक के रोने लगती है। अब उनके रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके थे और वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा समझने लगे थे और उनके बीच में अब कोई भी मनमुटाव नहीं था। वो दोनों मिलजुल के रहा करती थी। बदलते समय के साथ हमें भी अपनी सोच को बदलती रहनी चाहिए और अपने जीवन में नई नई चीजें लानी चाहिए।